हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। आज हम जावा प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं वेरिएबल इन जावा। ये चैप्टर जावा का फाउंडेशन है और बिना वेरिएबल के कोई भी प्रोग्राम पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वेरिएबल मतलब एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जब प्रोग्राम रन होता है तो वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है और उन्हें एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल का नेम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक डब्बा होता है जिसमें आप कोई चीज रख सकते हो, बिस्किट, चॉकलेट या फिर एक्सेट्रा पर कुछ भी। ये सब स्टोर होने वाली जगह क्या होती है? कंटेनर कहलाती है। ठीक है, जावा में वेरिएबल वही काम करता है, किसे? एक कंटेनर जिसमें वैल्यू रखी जा सकती है। ठीक है, मतलब वेरिएबल एक कंटेनर जैसा ही काम करता है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ रीड करके। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू व्हाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ओके, अ वेरिएबल इज असाइन्ड विद अ डेटा टाइप। इसका मतलब होता है कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम वैल्यू क्या करता है? होल्ड करता है। और जावा में ना वेरिएबल हमेशा एक डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर होती है। ठीक है, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा: लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। इसका मतलब होता है कि वेरिएबल नाम मेमोरी का एक लोकेशन होता है और इसमें 3 टाइप्स की वेरिएबल होती हैं। कितने? 3 टाइप्स की। पहले तो लोकल, इंस्टेंस, सेकंड स्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ द रिजर्व्ड एरिया लोकेटेड इन मेमोरी। इन अदर वर्ड, it is name of the memory location. It is combination of variable and which means its value can change. इसका मतलब होता है कि वेरिएबल का मतलब वर्ड कैसे बना है? 2 वर्ड से मिलकर। वेरी एंड एबल, इसका मतलब होता है कि वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा वेरिएबल के सिंटेक्स की। तो आप यहाँ देख रहे हो int data is equal to 10 लिखा है। तो यहाँ पे जो डेटा दिया है ये क्या है? वेरिएबल। अब मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे आप देख रहे हो एक कंटेनर समझ लो इसको, और इस कंटेनर में ना 10 जो वैल्यू है स्टोर की गई है। ठीक है, तो हमने क्या समझा था कि वेरिएबल एक कंटेनर जैसा काम करता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो ये मतलब जहाँ पे वैल्यू स्टोर है, इस वैल्यू में क्या है? रिजर्व्ड एरिया है, मतलब यहाँ पे वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। तो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है लोकल, सेकंड है इंस्टेंस, थर्ड है स्टैटिक। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, तो हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो आप यहाँ देख रहे हो a variable declared inside the body of the method is called local variable. You can use the variable only within that method and the other method in the class are not even aware the variable exist. Okay, a local variable cannot be defined with static keyword. ठीक है, तो हम लोकल वेरिएबल की बात करते हैं। लोकल वेरिएबल वही होता है जो मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ओके, इसका स्कोप सिर्फ उस मेथड तक ही होता है और इस जो लोकल वेरिएबल होता है इसको आप स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे ना क्लासरूम में, आपके स्कूल में क्लासरूम में एक टेम्परेरी डस्टर होता है जो क्लास में ही रहता है, उससे बाहर आप में ले आ सकते हो। ठीक है, मतलब आप जब तक क्लास में हो तभी तक उसको यूज कर सकते हो। क्लास खत्म, वो डस्टर का रोल भी खत्म। ठीक है, उसी टाइप में लोकल वेरिएबल होता है, मतलब कि मेथड के अंदर ही डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके बाहर इसको डिक्लेयर नहीं किया जाता है। मतलब कि मेथड तक ही इसका स्कोप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस वेरिएबल। इट इज नॉट डिक्लेयर्ड स्टैटिक। इसका मतलब होता है ये वेरिएबल क्लास के अंदर मतलब होता है लेकिन मेथड के बाहर होता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का इसका अपना अपना क्या होता है? अलग अलग कॉपी बनता है। ठीक है, जैसे कि हर स्टूडेंट का अपना रोल नंबर होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट वैल्यू, उसी टाइप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वेरिएबल के, जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। A variable that is declared as static is called a static variable. It cannot be local. You can create a single copy of the static variable and share it among all the instances of the class. Memory allocation for static variables happens only once when the class is loaded in the memory. इसका मतलब कह सकते हो कि static variable class के साथ belong करता है और object के साथ नहीं करता। ठीक है, इसकी सिर्फ एक ही कॉपी बनती है पूरी क्लास के लिए। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी सिर्फ एक ही कॉपी बनती है पूरे क्लास के लिए। ठीक है, जैसे कि ना आपके स्कूल का नेम हो गया। ठीक है,
तो सब स्टूडेंट का स्कूल का नेम क्या होता है, सेम होता है उसी टाइप में, मतलब एक सिंगल कॉपी सब वही लोग उसी टाइप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मतलब प्रोग्राम दिए, जैसे देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे तो सारी मतलब कौन कौन सी वेरिएबल है, इसको स्टैटिक, लोकल, इंस्टेंस सबको क्या किया गया है, किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, देखो कैसे मतलब वेरिएबल को वो किया है, डिफाइन किया है। जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए ए बी सी, तो ये 2 नंबर को ऐड करना है, तो ए की वैल्यू क्या दी गई है 10, जो स्टोर है वेरिएबल में। ये डेटा टाइप है, देखो डेटा टाइप इंपॉर्टेंट रहेगा ही हमारे वेरिएबल के साथ। नेक्स्ट बी की वैल्यू भी 10 दी गई है, सी की वैल्यू में ही ए बी को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या प्रिंट करना है, सी क्यों प्रिंट करना है, क्योंकि हमको दोनों की वैल्यू चाहिए, दोनों की वैल्यू को ऐड करना है ना, यहाँ पे दिया है ऐड 2 नंबर, तो 2 नंबर तो वही है ए और बी, तो देखो यहाँ पे 20 आ गया आउटपुट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये वाइडिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। इसको ना मतलब टाइप कास्टिंग में आता है, ये बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग क्या होता है। मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी मतलब वैल्यू टाइप में कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, उसको बोलते हैं वाइडिंग, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, ठीक है। फ्लोट की वैल्यू और इंटीजर की वैल्यू, इसको हमने मतलब जो हमारी जो क्या दी है, जो हम सेकंड वाले में हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को ही चेंज करना है हमको फ्लोट में, तो हमने चेंज किया। तो फर्स्ट वाली वैल्यू ए तो ऑलरेडी इंटीजर में, तो इंटीजर में प्रिंट हो गई, बट सेकंड वाली वैल्यू हमें डेसिमल में मिली, क्योंकि हमने उसे फर्स्ट वाली वैल्यू को ही यहाँ पे प्रिंट करा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फिर बाद में इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, अभी सिर्फ हम थ्योरी का पार्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लोकल इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल की बात। तो फर्स्ट लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस दिया है कि वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ मेथड आर लोकल वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जो वेरिएबल्स होते हैं लोकल वेरिएबल्स के, किससे डिक्लेयर होते हैं, वो मेथड से, ठीक है, मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं। अब इंस्टेंस की बात करें तो एन इंस्टेंस वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड और ब्लॉक, मतलब ये क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड ऑफ मेथड स्टार्टिंग विद अ कीवर्ड स्टैटिक, मतलब एक क्लास के साथ लिंक्ड होते हैं, कौन, स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्कोप की, तो द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज लिमिटेड टू द मेथड इट इज डिक्लेयर इनसाइड, इसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है, मतलब किसमें, मेथड के अंदर डिक्लेयर करने में। एंड इंस्टेंस वेरिएबल इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द क्लास, मतलब ये एक्सेसिबल होता है थ्रू आउट के क्लास से, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल एक्सेसिबल थ्रू आउट द क्लास, ये भी वही होता है, इंस्टेंस भी और स्टैटिक भी। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करते हैं, लोकल वेरिएबल स्टार्ट्स इट्स लाइफ टाइम व्हेन द मेथड इज इन्वोक्ड, इसका मतलब होता है कि इसका जो मतलब जो लोकल वेरिएबल होता है ये लाइफ टाइम तक मतलब क्या होता है, वो होता है इन्वोक्ड होता है, जैसे कि मेथड चलने तक, ठीक है। द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द इंस्टेंस वेरिएबल डिसाइड इट्स लाइफ टाइम, जो इसका मतलब इंस्टेंस वेरिएबल होता है ये ऑब्जेक्ट अलाइव होने तक क्या होता है, डिसाइड्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक की, द स्टैटिक वेरिएबल हैज द सेम लाइफ टाइम एज द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के एंड तक इसका क्या होता है, डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल इज एक्सेसिबल टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इसका जो वो होता है, इसकी जो मतलब जो कॉपी होती है वो पर मेथड के साथ वो होती है। अब इंस्टेंस वेरिएबल हैज डिफरेंट कॉपी फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जिसकी होती है हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनती है, किसकी, इंस्टेंस वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल की ओनली सिंगल कॉपी बनती है पूरे क्लास के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका यूज्ड की, तो इसकी जो होता है मोस्टली टेम्परेरी डाटा में इसका जो यूज होता है, और इसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट का पर्सनल डेटा, इसकी बात करें तो कॉमन वैल्यू कॉन्स्टेंट्स होती हैं स्टोरिंग में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये था जावा का लेक्चर 3 वेरिएबल इन जावा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कोडेक्स अनि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला लेक्चर होगा हमारा डेटा टाइप्स इन जावा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय।